फ्रेंड्स वेलकम बैक ARJ स्टडी। बहुलक मूड से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 4 है। VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर आपको मिलेंगे, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन हम नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि उतना लॉन्ग वीडियो हो जाता है और आप लोग देखते नहीं है। तो ये देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आएंगे बनाने के लिए, बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए अभी सॉल्व करते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। निम्न का बहुलक ज्ञात कीजिए। इस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा, ये आपका मेन क्वेश्चन है। यहाँ पर इस तरह का दिया हुआ रहेगा, एक वर्ग लिखा रहेगा, यहाँ पर वार्ता लिखा रहेगा, यहाँ चिन्ह भी लिखा जा सकता है, वर्ग चिन्ह। केवल वर्ग भी लिखा रहता है या वर्ग चिन्ह भी लिख सकते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा। वारंवारता यहाँ पर लिखा रहता है 25, 15, 20, 15, 20, 30, 65, 50, ये सब बारंबारता है और यह वर्ग चिन्ह है। 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है। इसको वर्ग चिन्ह हम बोलते हैं। चलिए यहाँ सोल्व करते हैं इसको। यहाँ यह तो आपका क्वेश्चन हो गया, ये जो हो गया ये आपका मेन क्वेश्चन हो गया। अभी सोल्व करेंगे तो इसको यहाँ लिखना पड़ता है। लिखने से थोड़ा एग्जामिनर को जो आपका चेक करेगा कॉपी, उनको अच्छा है समझ में आएगा। तो देखिए इस तरह लिखते हैं, वर्ग चिन्ह यहाँ लिख दीजिए। यहाँ बारंबारता, इसी को यहाँ लिखना है और क्या। यहाँ लिख दीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और यहाँ जो बारंबारता है लिखिए 25, 15, 20, 15, और यहाँ फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 15 तक लिखे थे, फिर 20 है, फिर 30, फिर 65, फिर 50। अब इसको यहाँ पर लिख दीजिए इस तरह से बनाने के लिए। इस तरह से इसको लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला होता है, क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए बहुलक को एमओ से सूचित करते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग मूड होता है MOD, मूड से बहुलक होता है। तो इसलिए बहुलक MO इक्वल टू एल, यहाँ एल प्लस F0 माइनस F-1 होता है। सूत्र को सही से देखिए, आपको याद करना पड़ेगा। फिर 2FO माइनस F-1 माइनस F1, यहाँ गुणे में I होता है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए एल किसको बोलते हैं आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ वर्ग चिन्ह हो गया, यहाँ पर बारंबारता हो गया। तो यहाँ पर ही सबसे जिसकी ज्यादा बारंबारता होता है, तो किसका ज्यादा बारंबारता है, 65 का बारंबारता ज्यादा है। तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। क्या हो गया, इसको हम बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो एल जो हो गया, एल यहाँ पर इसका नाम देते हैं। एल का मतलब होता है बहुलक वर्ग की, यहाँ देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसको हमने बहुलक वर्ग माना है इसको, क्योंकि इसका बारंबारता ज्यादा है। जिसका बारंबारता ज्यादा होता है उसको, उस वर्ग को बहुलक वर्ग मानते हैं। तो इसकी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का मतलब सबसे कम अंक। तो 60 है, तो एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बोला जाता है। तो एल कितना हो गया, 60 हो गया। 60 है निम्न सीमा, इसलिए 60 को एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बोलते हैं। एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 60 हो गया। अब देखिए F0 बोलते हैं। F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, 65 है। F0 को बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 को बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो 65 है, तो यहाँ पर 65 हो गया। अब F-1, F-1 का मतलब हो गया बहुलक वर्ग की पहले वाली वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है, तो इसके पहले वाली बहुलक वर्ग ये है, इसकी बारंबारता 30 हो जाएगा। तो F-1 बोलते हैं
बहुलक वर्ग की पहले वाली वर्ग की बारंबारता, यहां शॉर्ट में लिखते हैं कितना हुआ, बहुलक वर्ग के पहले वाली वर्ग की बारंबारता 30 है, तो यहाँ f-1 30 हो गया। सही से आप समझिए, एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा। अब f0 तो बता ही दिया है बहुलक वर्ग की बारंबारता, f-1 यहाँ बता दिए। अब f1 क्या होता है, देखिए f1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। यहां देखिए बहुलक वर्ग की बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ये है तो इसके बाद वाले वर्ग क्या है 70 और 80 का है, तो इसका बारंबारता 50 है, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब i बच गया, तो i किसको बोलते हैं, i बोलते हैं वर्ग चिन्ह के बीच का दूरी, माने बीच का अंतराल जो होता है तो कितना से 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, यानी कितना का अंतराल हो रहा है 10 का हो रहा है, तो इसको बोलेंगे वर्ग की बीच का अंतराल। यानी i का मतलब होता है वर्ग के बीच का अंतराल, यानी वर्ग चिन्ह के बीच का जो अंतराल हो रहा है ना, गैपिंग हो रहा है ना, जो डिस्टेंस हो रहा है ना 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 10 हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं i। तो कितना हो गया 10 हो गया। अब इसका नाम आप जान लीजिए, इसका जान गए ना किसको, कि l बोलते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को बोलते हैं, f बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता को बोलते हैं, f-1 बहुलक वर्ग की पहले वाली वर्ग की बारंबारता को बोलते हैं, f1 बोलते हैं बहुलक वर्ग की बाद वाले वर्ग की बारंबारता, i बोलते हैं वर्ग के बीच का अंतराल को। अब इसको अप्लाई करना है सूत्र पर, तो फॉर्मूला यहाँ है, तो देखिए अप्लाई करते हैं, MO इक्वल टू L है, तो L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग इसको बोले हैं, इसको इसकी निम्न सीमा कितना है 60 है, तो यहाँ 60 लिख दीजिए, प्लस का साइन है तो साइन दे दीजिए प्लस का। f0 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है 65 है, तो यहाँ 65 लिखा है, तो इसलिए यहाँ 65 लिख दीजिए। अब माइनस का माइनस, f-1 किसका है, f-1 बहुलक वर्ग की पहले वाली वर्ग की बारंबारता है, तो बहुलक वर्ग हम इसको माने हैं, तो इसके पहले वाले वर्ग की बारंबारता 30 है, तो यहाँ 30 लिख दीजिए, 30 केवल सूत्र पर अप्लाई करना है, बटा 2f0, 2 का 2 और यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब गुना है, इनटू का साइन, f0 किसको बोल रहे हैं 65 को, तो 65 हो गया, माइनस के माइनस, f-1 कितना है, f-1 30 है, तो 30 के 30, अब माइनस के माइनस हो जाएगा, f1 क्या है बहुलक वर्ग की बाद वाले वर्ग की बारंबारता है, तो बहुलक वर्ग इसको हमने माना है, तो इसके बाद वाले बहुलक वर्ग a है और इसकी बारंबारता 50 है, तो यहाँ पर 50 लिख दीजिए। अब गुना का साइन है तो गुना, आई किसको बोलते हैं वर्ग के बीच का अंतराल, तो वर्ग के बीच का अंतराल 10-10 का अंतराल हो रहा है, तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए। अब बस इसका हल कर देना है, जैसे हल होगा, तो यहाँ देखिए 60 का 60 प्लस का प्लस, यहाँ 65 में से 30 घटेगा तो 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर 65 में 2 से गुना तो 130, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 50 और 30 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, गुण 10 की 10। अब चलिए यहाँ सोल्व करते हैं, जगह कम है, तो यहाँ 60 का 60 प्लस का प्लस है, अब 35 का 35 हो जाएगा। यहाँ देखिए 130 में से 80 घटेगा तो 50 हो जाएगा 50, यहाँ गुना में है तो गुना में, 10 है तो 10 लिखेंगे। अब देखिए 60 प्लस इसको इससे काट सकते हैं, 5 होगा यहाँ, 5 10 × 50, तो यहाँ कितना हो गया 35 बटा में हो जाएगा 5, तो 5, और यहाँ कुछ नहीं है, तो अब यह क्या हो गया भिन्न का जोड़ हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 और 1 का भिन्न का जोड़ में क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, तो 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 होगा। अब यहाँ पर 1 से 5 में भाग देंगे तो भागफल 5 जितना बचा है उसमें ऊपर वाले से गुना किया जाता है, तो 6×5 = 30 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। आपको जोड़ घटा तो आता ही होगा भिन्न का। अब यहाँ पर 5 में 5 से भागा देंगे तो 1 शेष बचेगा, तो 35 का 35। अब 300 और 35 जोड़ेंगे तो 335 हो जाएगा बटे 5। अब इसको भाग देंगे तो भाग देके देखिए 5 में 335 से 5 36 से कट गया 5 5 7 35, तो 67 हो गया।
यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये आपका बहुलक निकल गया। निम्न का बहुलक निकालना है तो बहुलक का फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये सब जो रूल है इसको आपको याद करना पड़ेगा कि एल किसको बोलते हैं, F0 किसको बोलते हैं, F-1 किसको बोलते हैं, 2F किसको बोलते हैं, F-1 यही है, F और I किसको बोलते हैं। इसके अनुसार इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर होगा वो आपका करेक्ट एकदम बहुलक निकल जाएगा। तो इतना आपका बहुलक हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, शायद उन्हें भी हेल्प मिल पाए। अगर एग्जाम्स में, बिहार बोर्ड के एग्जाम से इस तरह का क्वेश्चन है बहुलक निकालने के लिए, तो केवल फॉर्मूला को इसको याद करना है। इसको याद करने के बाद आप इस तरह आप फाइंड कीजिएगा बहुलक, तो आपको 3 नंबर या 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा, ऐसे तो 3 नंबर का ही आता है, लेकिन अगर लॉन्ग में आएगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको 5 नंबर या 3 नंबर मिल जाएंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।